तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लड़ाई जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि क्या ये बॉडी तुम्हारी नहीं, आखिर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जो सुनने के बाद किन्नान उसको बताता है कि सॉरी सीनियर, माफ़ कर देना, मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था आपसे इस चीज़ को हाइड करने का। मेरा नाम जो है वो किन्नान है और मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आया हूँ और 9/11 के अंदर घूमने के लिए मैंने इस बॉडी का यूज किया था, लेकिन इस बॉडी का जो रियल ओनर था वो तब तक मर चुका था जब मैंने इस बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो सुनकर ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे छोड़ो, मैं तो बस यहाँ पर इसीलिए जानना चाहता था क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी को जानने के लिए मैं थोड़ा क्यूरियस था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से क्लाउड रियलम के अंदर जाने वाली टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की, तो उसकी एनर्जी जो है वो पिछले कई सौ सालों में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुकी है। तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना होगा, इससे पहले कि जो 3 ग्रेट फैक्शन के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि अगर वे लोग हमसे वहाँ पर पहले पहुँच गए तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्लाउड रियलम क्या, इसका मतलब हम लोग अभी तक 9/11 के अंदर नहीं थे। जो सुनने के बाद ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, हम लोग 9/11 के अंदर ही है, लगता है कि तुम इस पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते हो। जो ये पूरा वर्ल्ड है इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है अपर रियलम और दूसरा आता है लोअर रियलम। और जिस चैंगलान कॉन्टिनेंट से तुम बिलोंग करते हो वो चैंगलान कॉन्टिनेंट है वो लोअर रियलम के अंदर ही आती है। लेकिन जब तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर चांस मिलेगा तुम जो अपर रियलम है उसके अंदर इंटर कर पाओ, जैसे कि 9/11 के इमोर्टल रियलम हो गए या फिर स्मॉल वर्ल्ड हो गए। जो सुनकर कि ना जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन क्या जो ये स्मॉल वर्ल्ड है इसके अंदर भी हमें कोई इमोर्टल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो किन्नान को बताता है कि जो स्मॉल वर्ल्ड होते हैं इनके अंदर कल्टीवेटर जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन काफ़ी कमज़ोर होती है और उनकी रेपुटेशन भी थोड़ी लो होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर इमोर्टल रूट्स जो है वो लो लेवल की होती है। तो इसीलिए इस जगह पर जो इमोर्टल्स होते हैं उन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम जो है 9/11 इमोर्टल रियलम है उसके अंदर इंटर कर जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें ह्यूमन इमोर्टल, अर्थ इमोर्टल और हेवन इमोर्टल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे और यही इस अपर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फिगर होते हैं। जो सुनकर कि ना जो होता है वो लड़ाई से बोलता है कि सीनियर, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम जो क्लाउड रियलम है उसके अंदर से जो 9/11 इमोर्टल रियलम है उसके अंदर जा पाए। जो सुनकर लड़ाई जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से पॉसिबल है। पहले हमें जो क्लाउड रियलम है इससे निकलकर रेड गोल्ड रियलम जो है उसके अंदर जाना होगा, जहाँ से हम इमोर्टल वेसल को लेने के बाद जो 9/11 इमोर्टल रियलम है उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से ट्रैवल करते हुए हमें कम से कम 2 महीने का टाइम जो है वो लग जाएगा हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर जाने में। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें 2 महीने का टाइम लग जाएगा, नहीं तो फिर इसके बारे में भूल जाओगी कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर 50 दिनों के बाद मेरी सोल जो है वो वापस लौट जाएगी। जो सुनकर लड़ाई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौटना चाहते हो, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पैलेस जो है इसे छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान का ध्यान जो होता है वो बराबर में चला जाता है जहाँ पर की फाइट चल रही होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी रुक जाता है और बोलता है कि लगता है कि वहाँ पर फाइट हो रही है। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो किन्नान को बताता है कि जहाँ पर ये अटैक हुआ है उस फैक्शन को रूथलेस हार्ट सेक्ट जो है वो कहा जाता है, और उस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी फैक्शन ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। और अब रूथलेस हार्ट फैक्शन का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो कि होंग की बॉडी होती है वो इसी फैक्शन से बिलोंग करती है। और अब जो कि नान होता है वो सीधे उस फैक्शन की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि सीनियर 1 मिनट रुकिए, मैं जरा वहाँ पर घूम कर आता हूँ। जो सुनने के बाद ब्लड आई बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरा तो इंतज़ार कर लेते। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रूथलेस हार्ट सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारे पैट्रिच और एल्डर थे उन्हें यहाँ पर 3 ग्रेट फैक्शन के द्वारा यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे जैसे आउटसाइडर डिसाइपल जो है वो यहाँ पर हम लोगों के साथ में फाइट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो ये तुम्हारे सेक्ट की डेस्टिनी बन चुकी है, इसे डिस्ट्रॉय ही होना होगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो रूथलेस सेक्ट के पैट्रिज थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, लेकिन चूंकि अभी वे यहाँ पर नहीं है तो क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ रूथलेस सेक्ट को नहीं छोड़ सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इस सेक्ट को छोड़ दूँ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो सीनियर मार्शल गॉड शैन्यू है उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है, लगता है कि मुझे ही उन्हें यहाँ पर बुलाना पड़ेगा।
और अब मार्शल गॉड सैनियों का नाम सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मार्शल गॉड सैनियों भी यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी धुआं भी हो जाता है और उस धुएं के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि एम्परर सेक्ट के डिसाइपल हो, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ से नहीं गए तो उसके बाद में अगर मार्शल गॉड सैनियो जो भी यहाँ पर आ गया तो वो भी तुम्हारी लाइफ जो है वो नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान वहाँ पर आ जाता है और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो डिसाइपल होता है वो किन्नान से बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो हमारा एम्परर सेक्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम हमारा सामना कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो है वो मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लेनी किन्नान से बोलता है कि बाश चढ़ा के तुम खुद को समझते क्या हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो उसे सीनियर ब्रदर शैनियो बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो मार्शल गॉड शैनियो होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर ये इतना एरोगेंट कल्टिवेटर कौन है जो कि हमारे एम्परर सेक्ट के डिसाइपलों को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। मैं इस चीज़ को ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि मैं किसी भी नेमलेस कल्टीवेटर को अपने हाथों से जो है वो मारना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ ताकि मैं तुम्हारी कब्र के ऊपर तुम्हारा नाम जो है वो लिख सकूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी किसी आई टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एकदम से उसकी बॉडी के अंदर आग लगा देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वो शैनियो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वहीं पर ही मरकर ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो एम्परर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसे तो अपनी जगह से हिला भी नहीं और उसने मार्शल गॉड शैनियो को मार भी दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें वहाँ पर एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल शैनियो को मारने की। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा साथी जो है वो यहाँ पर मर चुका है, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम एम्परर सेक्ट के अंदर मेरे मैसेज को लेकर जाओ, मेरा नाम क्यों होंगे। और तुम्हारे जिस साथी ने यहाँ पर आकर मेरे सेक्ट के अंदर अटैक करने की कोशिश की थी मैंने उसे मार दिया है, लेकिन तुम में से अगर किसी ने भी मेरा रूथलेस हार्ट सेक्ट जो है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि उनके पास में जो पर्सन खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि क्यों होंगे, वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि क्या तुम मार्शल अंकल क्यों होंगे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही उस एम्परर सेक्ट के पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि क्या तुम रूथलेस सेक्ट के क्यों होंगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद अब जो लड़ाई होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान ऐसा लगता है कि तुमने जो डीमन इमोर्टल टॉम था उसके अंदर जो 3 ग्रेट फैक्शन के डिसाइपल थे उनके साथ में जो कुछ भी किया वो चारों तरफ फैल चुका है। और लड़ाई के इतना बोलते के साथ ही आसमान से जो वो पर्सन होता है एम्परर सेक्ट का उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर क्यों होंग प्लीज़ मेरे जो ये एरोगेंट लोग हैं ना माफ़ कर देना, ये लोग नहीं जानते थे कि ये आप हो और इन्होंने गलती से आपको ऑफेंड कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बंद पर्सन से बोलता है कि पैट्रिज आप ये क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर इस पर्सन को जान से मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एम्परर सेक्ट का जो वो पैट्रिज होता है वो उस डिसाइपल के ऊपर अपनी थंडर से जो प्रेशर होता है वो बनाने लगता है और उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से कल्टीवेटर कियो जो है उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो डिसाइपल जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और जो पैट्रिच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं सभी लोगों को वार्न कर देना चाहता हूँ कि कोई भी रूथलेस हार्ट सेक्ट के साथ भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और याद रखना कि अगर किसी ने भी यहाँ पर रूथलेस हार्ट सेक्ट जो है उसके साथ भी पंगा लेने की कोशिश की तो उसे केवल डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि ठीक है पैट्रिच मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो किन्नान के सामने झुककर उसे माफ़ी मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर क्यों होंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया और गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही है वो बंदा भी अपने सभी साथियों से बोलता है कि ठीक है सभी के सभी लोग यहाँ से वापस चलो। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद हम देख पाते हैं कि रूथलेस सेक्ट के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान को चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अंकल क्यों होंगे, हमें यकीन नहीं होता कि आप वापस आ गए। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की खुशी तो देखो, ये मुझे देखने के बाद कितने ज़्यादा खुश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि मैं ज़्यादा देर जो है वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में अभी तुम लोग जो है वो नहीं जानते हो। और इतना बोलने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि डीमन बैटलफील्ड के अंदर क्या हुआ था मैं इन लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो ये सभी लोग जो है वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी पैट्रीज को खो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे इनसे झूठ जो है वो बोलना पड़ेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो अब लड़ाई होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो बच्चा है ये यहाँ पर इन लोगों को सच्चाई जो है वो नहीं बताना चाहता। इसका मतलब जितना मैंने सोचा था इस बच्चे का नेचर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों को मोटी मोटी बातें जो होती है वो बता देता है। और वो बताने के बाद उनसे बोलता है कि सब कुछ ऐसे ही हुआ था, तो इसीलिए जल्दी ही जो तीनों फैक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसीलिए मेरे पास में बहुत ही कम टाइम है, मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तुम लोगों के पास में रुककर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे इस जगह को छोड़कर जो है वो जाना पड़ेगा। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से कुछ बैच जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है। और उन्हें निकालने के बाद उनको बताता है कि इन बैच के अंदर कुछ स्क्रॉल जो है वो रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ मोनार्च आर्ट है तो कुछ गॉड आर्ट है। और इसी के साथ में मैंने अपनी विल जो है उसे भी कंटेंट कर कर इसके अंदर रखा हुआ है। और ये जो है वो तुम्हें यहाँ पर केवल जो ह्यूमन गॉड है उन्हीं से ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो पावरफुल कल्टिवेटर हो गए मार्शल गॉड रियलम के 5th लेवल के बराबर ये तुम्हें उनसे भी प्रोटेक्ट कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल भी जोश में आ जाते हैं। और जोश में आते हुए बोलते हैं कि अंकल मोनार्च आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जो है वो हार्ड वर्क करेंगे और खुद को पावरफुल बनाएंगे, ताकि जो 3 फैक्शन ने हम लोगों के साथ में किया है एक दिन हम उन्हें पे करा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो किन्नान होता है वो ब्लड आई से बोलता है कि ठीक है सीनियर, यहाँ का काम खत्म हो गया तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद ब्लड आई भी किन्नान को ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो एम्प्रेस फीओ होती है उसकी आवाज़ किन्नान को आती है, जो कि किन्नान को बताती है कि किन्नान तुम्हारे 4 एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर करने की न्यूज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है, जिस कारण 9 हेवन के जो इमोर्टल रियलम के एंशिएंट फैक्शन है उनका ध्यान भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। इसीलिए तुम लोगों के लिए मैंने एक जगह जो है वो ढूंढी है, जहाँ पर जाकर तुम दोनों जो है वो शकुलेशन कर सकते हो। और वो जगह जो है वो तुम दोनों के लिए शकुलेशन और कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उस जगह का नाम है अनरेटेड वॉइड रियलम। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो पूछता है कि आखिर ये अनरेटेड वॉइड रियलम क्या है। जो सुनने के बाद जो ब्लेड आई होता है वो किन्नान को बताता है कि लगता है कि जो एम्प्रेस फीओ है वो शकुलेशन के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह छोड़ी है, तो चलो चलकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो 50 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौटने का। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने स्पेल को कहने लगता है। अपने स्पेल को करते हुए बोलता है कि प्राइमरी सोल जो फ्लैश है उसे एग्जिट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस बॉडी के अंदर से किन्नान की सोल बाहर आ जाती है। और अब किन्नान की सोल को देखने के बाद ब्लड आई जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये तुम्हारी रियल बॉडी है। जो सुनने के बाद किन्नान भी अब जो ब्लड आई होता है उससे बोलता है कि सीनियर, हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर मैजिकल वूसी आर्ट एक्टिवेट ऑफ द एंशिएंट रूइंस स्पेल जो होता है उसे कहने लगता है। और उस स्पेल को करते करते ही हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर चला जाता है। जिसे देखने के बाद अब लड़ाई जो होता है वो भी हंसने लगता है। और वह हंसते हुए बोलता है कि जवान लिंग, मुझे डर है कि जिस दिन किन्नान ने 9 हेवन के अंदर पैर रख दिया उस दिन तुम्हें किन्नान के डरावने सपने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम की होंग को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी जो होती है वो पानी के अंदर जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो की होंग की बॉडी के अंदर किसी पावर को डालते हुए उससे बोलता है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसे कि उसने यहाँ पर बॉडी के रूप में यूज किया है, तो इसीलिए ये तुम्हारी किस्मत है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये वही पर्सन होता है जिसने कि किन्नान ने की 9 हेवन के अंदर आने में मदद की थी। और अब उस बंदे की पावर का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि वो होंग होता है वो भी पानी से बाहर आ जाता है। और अब पानी से बाहर आने के बाद वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर जो फ्लाइंग इमोर्टल सोर्ड के अंदर का पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अभी भी जो किन्नान का शरीर होता है वो हिस्ट्री के अंदर होता है।
और अब जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि 7 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन क्या कि नाना भी वापस नहीं आया। जो सुनकर डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी कि नान वापस नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है उसे बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ड्रैगन आउ की जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों में जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स है वो भी ओपन होने वाला है, और अगर इस बच्चे ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो पता नहीं कितने लंबे टाइम तक हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनकर जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो बोलता है कि पिछले 7 सालों में यहाँ पर जो डाउ डिस्ट्रक्शन स्पेयर था उसे रिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर जितने सामानों की ज़रूरत थी हमने सभी इकट्ठा कर लिए, बस अब जो ड्रैगन की लाशें है वही चाहिए, और उन्हें ले पाने के लिए हमें जो किन्नान है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अब हम लोग जो है बस यहाँ पर रुक कर जो किन्नान है उसके आने का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो किन्नान है वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से किन्नान की सोल जो होती है वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है, और अब जैसे ही ऐसा होता है तो वहाँ पर एकदम से एनर्जी का बहुत ही तगड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, जिसे देखने के बाद सोड स्पिरिट जो होता है वो बोलता है कि फाइनली वो वापस आ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा जो है वो सच में सक्सेस हो चुका है, इसने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया जिसे कि ये प्राप्त करने के लिए गया था। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी से एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण किन्नान की बॉडी जो होती है वो भी हवा में फ्लाई करने लगती है, और अब जो किन्नान होता है वो भी अपने आसपास की सारी एनर्जी जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद अब जो किन्नान होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर मैं वापस आ गया हूँ। जो सुनते के साथ ही मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर कुछ और टाइम लगाते तो हो सकता था कि तुम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो थी उसे मिस कर सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम बस यहाँ पर शांति रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। जो सुनने के बाद वो भी खांसने लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि सभी लोग बेफालतू की बकवास करना बंद करो, कि ना जल्दी से मुझे बताओ कि आगे तुम्हारा रियल नाम क्या है, और इस एडवेंचर में तुमने 911 के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी और तुम्हें किस किस प्रकार का खतरे का सामना करना पड़ा। मुझे सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में जाननी है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर 911 की जो मेरी यहाँ पर जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो इसीलिए आराम से बैठ जाइए, मैं आपको पूरी स्टोरी जो है वो सुनाता हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन के हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान ने सारी स्टोरी जो होती है वो सुना दी होती है। और अब किन्नान की स्टोरी को सुनने के बाद हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो बोलता है कि किसने ही सोचा था कि तुम 9 हेवन के अंदर भी इतनी तोड़ फोड़ मचाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन आउक्यू होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती, चाहे तुम कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये बेशरम इंसान होते हैं वो तुम्हें हर जगह ही मिल जाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि सीनियर टेंशन मत लीजिए, अगली बार जब मैं 9 हेवन के अंदर जाऊंगा तो उस टाइम पर सबसे पहले मैं जो ये 3 फैक्शन है इन्हें ही डिस्ट्रॉय करूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो 9 हेवन की वे 3 फैक्शन है उनके साथ में तुम बाद में निपट सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पर मुझे तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना है। क्या जो चैंगलान कॉन्टिनेंट की बैटल ट्राइब है उसके साथ में तुम्हारा कोई रिलेशन है? जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या बैटल ट्राइब नहीं, मेरा तो उसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। जो सुनकर अब 9 टेल फॉक्स जो होती है वो किन्नान को बताती है कि तुम्हारे चले जाने के 3 महीने बाद से ही जो बैटल ट्राइब का चीफ था वो हमारे यहाँ पर एंटी हेवन अलायंस के अंदर डेली विजिट करने के लिए आता था, और वो हमारे सामने ये रिक्वेस्ट करता था कि अगर आपके पास में टाइम हो तो आप उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि वे आपसे मिलना चाहते हैं। और इससे अलग वे यहाँ पर ओथ भी लेने के लिए तैयार है कि वे हमारे बीच में जो भी कन्वर्जेशन होगी या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी के सामने भी रिवील नहीं करेगी और ना ही कभी हमें धोखा देंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर बैटल ट्राइब के लोगों की बात की जाए तो वो अपने सरनेम में जैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वे गॉड ऑफ वार की स्पिरिट से रिलेटेड है? और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो बैटल ट्राइब के अंदर एक बार जो है वो घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो ड्रैगन नेक्रोपोल्स जो है उसके अंदर जाएंगे। जो सुनकर ड्रैगन आउकी जो होता है वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें इस बारे में मेंशन करना ही भूल गया था, हम लोगों को जल्द से जल्द जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स है उसके लिए निकलना होगा, नहीं तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे।
और ड्रैगन आउकी की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है उसके लिए निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही हेवन सटरिंग मार्शल बोनार्च जो होता है वो अपने पास से कुछ तालिस्मानों को निकाल कर बताता है कि ये हेवन डिस्पर्सिंग तालिस्मान है जो कि मैंने रिफाइन किए है, और अगर इन्हें तुम और ड्रैगन आउकी रिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद में तुम ड्रैगन नेक्रोपोल्स के अंदर आसानी से घुस पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो उन तालिस्मानों को उन दोनों की तरफ शूट कर देता है और उनसे बोलता है कि लेकिन तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान जो है वो रहना होगा, क्योंकि तुम पिछले 7 सालों से यहाँ से नहीं थे, लेकिन इतने टाइम में जो साउथ हेवन गेट मोनार्च रैंकिंग और गोट रैंकिंग है उन्होंने एक साथ में काम कर जो कल्टीवेशन के रूल्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई जो है वो कर दिया है। तो इसीलिए हो सकता है कि वे लोग तुम्हें डिटेक्ट कर ले, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधान जो है वो रहना होगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो हेवन सटरिंग मार्शल बोनार्च से बोलता है कि सीनियर क्या आप कहना चाहते हो कि आपके द्वारा बनाए गए इन तालिस्मानों का इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वे लोग कल्टीवेशन के रूल के कारण मेरा पता लगा ले। जो सुनकर हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो कि नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर उतना ज़्यादा सावधान जो है वो रहना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो कि नान सबको बताता है कि जो हमारी फ्लाइंग स्वॉर्ड है वो भी यहाँ पर खुद को इन्वॉल्व कर रही है अपकमिंग बैटल के लिए, ताकि वो जब तुम मार्शल गोड रियलम को अचीव करो तो तुम्हारी मदद कर सके। और चूंकि अभी जो 7 स्वॉर्ड है वो खुद को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रही है, तो इसीलिए इस टाइम पर वो तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इस बार जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स है उसके अंदर तुम्हें और ड्रैगन आउक्यू जो है उन्हें अकेले ही अपना ध्यान रखना होगा। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है वो भी उसे ओके सीनियर बोल देता है, जिसके बाद ड्रैगन आउक्यू जो होता है वो कि नान के शरीर से लिपटते हुए उसे बोलता है कि नान इस बार हम लोग जो है वो अकेले रह गई है, लेकिन तुम्हें मेरे रहते हुए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और अब ड्रैगन आउक्यू की इस बात को सुनने के बाद कि नान भी बहुत ही फनी सा फेस जो होता है वो बना लेता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक नेमलेस सिटी के अंदर आ जाता है जो कि मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर होती है। और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फोर्स मुझे टारगेट करना चाहती है वो इस टाइम डार्क के अंदर है। इसका मतलब जो साउथ हेवन गेट और बाकी की फोर्स है वो इस बार पूरी तरह से डिटरमाइंस है मेरे से निपटने के लिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ड्रैगन आउकी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे साथ रहने के कारण ही मैं भी टारगेट होने लगा हूँ। सच बता रहा हूँ, तुम्हारी एबिलिटी इस प्रकार की है जो कि लोगों की हेट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह की एबिलिटी को मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि जो रियोन्स है वो मार्शल गोड रियलम का जो रिवोल्यूशन था पहले उसे रोक सकता था, लेकिन अभी के लिए मैं इसका इस्तेमाल जो है वो रिवोल्यूशन को रोकने के लिए नहीं करने वाला। अभी मैं इसे एक्टिवेट कर जो कल्टीवेशन का रूल है उसके अंदर खुद को हाइड करूँगा ताकि मेरे बारे में कोई भी पता ना लगा सके। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपने चारों तरफ एक एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। जो देखने के बाद जो ड्रैगन आउकी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए कि नान से बोलता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, क्योंकि इस तरह की पावर ने तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन का रूल था उसे पूरी तरह से ही डिसअपेयर कर दिया। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस पावर का इस्तेमाल जो होता है वो आउक्यू के ऊपर भी करता है, और आउक्यू के ऊपर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद अभी इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि आखिर ये किस तरह की पावर है। जो सुनने के बाद अब ड्रैगन आउक्यू भी हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो काम कर रहा है। अब इस पावर की मदद से जो कल्टीवेशन का रूल है वो हमारे ऊपर इफेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। तो चलो अब सीधे जो बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है वो ड्रैगन आउकी को रोकते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आउकी मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर ड्रैगन आउकी जो होता है वो कि नान से पूछता है कि पूछो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। जो सुनने के बाद कि नान उससे बोलता है कि क्या होगा अगर किसी पर्सन के पास में स्काई ड्रैगन और लाइटिंग टाइगर की मिक्स ब्लड लाइन हो, तो इस ब्लड लाइन को बीस्ट ट्राइब के अंदर कैसा माना जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन आउकी होता है वो कि नान को बताता है कि स्काई ड्रैगन और लाइटिंग टाइगर की जो ये मिक्स ब्लड लाइन हुआ करती थी इसे म्यूटेड ब्लड लाइन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर माना जाया करता था टॉप 10 में। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि 10,000 साल पहले ही ये ब्लड लाइन जो है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुकी है। लेकिन किन्नान आगे तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि इन दोनों मिक्स ब्लड लाइन को रखता है? जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसको हाँ बोल देता है, और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो लुंगो है उसके पास में यहाँ पर यही सेम ब्लड लाइन है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लुंगो का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, और हो सकता है कि वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए भी मिल जाए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद किन्नान जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या यही गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन आउकी होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ही ये चीज़ जो थी वो सोची थी कि केवल इतने कम टाइम में ही जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है वो पास्ट में कमज़ोर हो चुका है। जो सुनकर ड्रैगन आओकी जो होता है वो किन्नान को बताता है कि बिना किसी डाउट के जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है उन्होंने हमारा जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड था उसे स्वेलो कर खुद नंबर 1 फैक्शन जो है वो बन गए हैं। और ये काफ़ी दुख की बात है कि मैंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया था और जो 8000 साल पहले बैटल हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और यही कारण है कि हमारा गोस्ट फॉरबिडन ग्राउंड जो है वो कमज़ोर हो चुका है। नहीं तो आज से 8000 साल पहले जब हमारा गोस्ट फॉरबिडन ग्राउंड हुआ करता था तो ये उस टाइम पर 6 फॉरबिडन ग्राउंड में से नंबर 1 फॉरबिडन ग्राउंड हुआ करता था। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड है ये नंबर 1 फॉरबिडन ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अगर ड्रैगन आओकी बोल रहा है तो ये चीज़ सच भी हो सकती है। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो ड्रैगन आओकी से बोलता है कि तुमने कहा कि 8000 साल पहले बैटल के अंदर तुम्हारे रॉन्ग डिसीजन के कारण ये सब कुछ हुआ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 8000 साल पहले आखिर कौन सी बैटल हुई थी। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन आओकी जो होता है वो किन्नान को बताता है कि 8000 साल पहले जो एम्प्रेस फियो थी उसने साउथ हेवन गेट जो था उसके साथ में यहाँ पर बैटल को स्टार्ट किया था सभी फॉरबिडन ग्राउंड को अपने साथ में मिलाकर। और एज ए रिजल्ट मैंने भी एम्प्रेस फियो को यहाँ पर फॉलो करना चूज़ किया, जिसके बाद सभी यहाँ पर फैक्शनों ने मिलकर जो साउथ हेवन गेट था उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जब साउथ हेवन गेट अपनी असली पावर के साथ में सामने आया तो उसने सभी लोगों को शॉक कर दिया। इवन कि मैं खुद भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। साउथ हेवन गेट की स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं समझ चुका था कि जो साउथ हेवन गेट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं अपने लोगों को इस तरह से मरते हुए जो था वो नहीं देख सकता था। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इस वॉर से पीछे जो है वो हट जाऊँगा। लेकिन मेरा ये फैसला जो था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे हटा तो मेरे साथ में बाकी की सभी फोर्स जो थी उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया और केवल एम्प्रेस फियो और कुछ ही लोग जो थे वो बच गए जो कि साउथ हेवन गेट के साथ में फाइट कर रहे थे। जिस कारण एम्प्रेस फियो जो थी वो साउथ हेवन गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो थी वो नहीं कर पाई, लेकिन उसने चैंगलान कॉन्टिनेंट के ऊपर जो सील लगी थी उसे अपनी बुटरोल फोर्स से यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जो सुनता के साथ ही कि नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, उसे जो एम्प्रेस का ये टाइटल मिला है ये उसी बैटल से मिला है। जो सुनने के बाद जो ड्रैगन आओकी होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। और वैसे तो जो हमारा ये बीस्ट ट्राइब और जो साउथ हेवन गेट था ये एक दूसरे के बहुत ही बड़े एनिमी थे, लेकिन अभी के करंट टाइम में जो बीस्ट गॉड है उसने यहाँ पर साउथ हेवन गेट के सामने सबमिट कर दिया ताकि वो मेरे फ्लैश को सप्रेस कर सके, जिसमें साउथ हेवन गेट ने भी उसकी मदद की और उसने मेरी फ्लैश जो थी उसे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। लेकिन वो साउथ हेवन गेट का एक पालतू कुत्ता जो था वो बन गया, जिस कारण हमारे गोस्ट फॉरबिडन ग्राउंड ने यहाँ पर अपनी ग्लोरी को खो दिया। और ड्रैगन आओ क्योंकि इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड का मास्टर यहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ कि जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स है उसे ओपन किया जाता है। तो इसीलिए अब तुम लोगों के पास में यहाँ पर 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर तुम्हें यहाँ पर जो डोजो है उसके अंदर इंटर करना होगा, लेकिन अगर तुम में से कोई भी लेट हो जाता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन आओकी होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि लो ये कचरा जो है वो सामने भी आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन आओकी होता है वो अपने पास से किसी पावर को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये ड्रैगन क्यों आई है, इसे जल्दी से रिफाइन करो, क्योंकि इसे रिफाइन करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम तक सप्रेस हो जाएगी, जिसके बाद हम डोजो के लिए निकलेंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान और ड्रैगन आओकी होता है वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी किन्नान का ध्यान वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लुंगू है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन आओकी होता है उसे लोगों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये बास्टर जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है, लेकिन जरा देखो ये लड़कियों के साथ में यहाँ पर एंजॉय करने में मस्त है। बस एक बार जरा मुझे गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जाने दो, उसके बाद मैं इस बास्टर को अच्छा सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और ड्रैगन आओकी की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे जेलस फील कर रहे हो। जो सुनने के बाद ड्रैगन आओकी बहुत ही फनिया से फेस बनाते हुए बोलता है कि अगर मैं उससे जेलस फील भी कर रहा हूँ तो इससे क्या हुआ। और ड्रैगन आओकी की इस बात को सुनने के बाद किन्नान भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मुझे इस पर्सन के ऊपर यकीन भी करना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमें देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि चलो चूँकि अब सभी कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए अब जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स है उसके जो रूल्स है वो मैं सभी के सभी तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो करने वाला हूँ।
और उस बंदे को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उसे गेट करने लगते हैं। जो देखने के बाद वो बंदा उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मैं अब तुम्हें रूल जो है वो बताता हूँ। गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर एंटर करने के लिए जो सीनियर गॉड बीस्ट, सीनियर जैंग हाई और सीनियर जिनलोंग है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नो बीस्ट जो है नोबेल वे यहाँ पर बिना किसी बैच के ही ड्रैगन नेक्रोपुल्स जो है उसके अंदर एंटर करेंगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।